नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि एक और जहां आम आदमी पार्टी तरह तरह के दावे कर रही है, बीजेपी को लेकर के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से करारा पलटवार भी किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। दरअसल परवेश वर्मा का यह कहना है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के अंदर वोटर्स को भ्रम पैदा किया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है कि कैसे बीजेपी उनका वोट काट रही है और अरविंद केजरीवाल इन वोटों को जुड़वाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि मनोज तिवारी आरके पुरम पहुंचे थे बीजेपी प्रत्याशी अनिल शर्मा का चुनावी प्रचार करने के लिए और इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल की 10 सालों में जो सरकार ने काम किया है उनको गिनाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने वादा करके दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है, इस पर भी मनोज तिवारी ने करारा हमला बोला है। सबसे पहले बात हम करते हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट की जो प्रत्याशी है परवेश वर्मा उनकी। दरअसल आपको बता दें कि आज बीजेपी कार्यालय में परवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से चलाए जा रहे भ्रम का पर्दाफाश किया। दरअसल उन्होंने अपने मोबाइल से एक ऑडियो सुनवाई, जहां पर एक शख्स जो कि खुद को आम आदमी पार्टी के ऑफिस से बता रहा था, वो ये कहता है कि बीजेपी जो है वो आपका वोट काट रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो आपके वोट को दोबारा से चुनाव आयोग में जोड़ने का काम कर रही है। इसी के साथ ही परवेश वर्मा ने एक और खुलासा किया और कहा कि आजकल दिल्ली में पंजाब नंबर वाली बहुत सारी गाड़ियां देखने को मिल रही है, उन पर जगह जगह ये लिखा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट। क्या पंजाब से गाड़ियां आ रही हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की मदद करने के लिए। इसके अलावा परवेश वर्मा ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वोटर्स को बरगला रहे हैं, उन्हें पैसे बांट रहे हैं। आपको बता दें कि परवेश वर्मा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो भी चलाया, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी का गले में पट्टा पहने हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं और उनके हाथों में कैलेंडर है और इन कैलेंडर्स के अंदर 500 रुपए का नोट भरा हुआ है, जो कि साफ तौर से वो लोगों को बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग 500 रुपया हर घर में बांट रहे हैं कैलेंडर के अंदर डालकर। ऐसे वीडियो कल यहाँ पे ली मेरिडियन के पीछे फिरोज गांधी कैंप के आए, वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया, उनकी एनसीआर कटी है, उनके ऊपर में मुकदमे दर्ज हुए हैं। हजारों इनके लोग, ऐसे पेड लोग, सबको 800 रुपये की अपना डेली वेजेस के ऊपर में बुलाया गया है और उनसे काम करवाया जा रहा है। तो वो जो बांट रहे हैं वो तो अपने घर से नहीं लाए पैसा, ये तो पैसा अरविंद केजरीवाल उनको दे रहा है बांटने के लिए कि अरविंद केजरीवाल को वोट दो। तो ये बहुत ही एक तो शर्म की बात है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और दूसरा उन्होंने राजनीति को इतने निचले स्तर पे लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने शिकायत करी है चुनाव आयोग में भी, पुलिस में भी, कि ये तो बहुत ही सख्त से सख्त इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और ये पूरे रैकेट का भंडाफोड़ होना चाहिए कि कहाँ पे पैसा रखा हुआ है। जनता कंफ्यूज हो रही है क्योंकि आपके ऊपर भी ये क्लेम लग रहे हैं, आप पार्टी पे भी आपने एक सबूत दिखाया है, अब जनता कंफ्यूज नहीं, मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं था, मेरे ऊपर में मगर एमसीसी के लगने से पहले मेरे एनजीओ पीछे 25 साल से काम कर रहे हैं। मैंने तो जो है, मेरे पिताजी ने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया लोगों के विकास के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए हमारे एनजीओ की तरफ से, वो इनको नहीं दिखाई दिया। और एमसीसी से पहले हमने लाडली योजना यहाँ पर चलाई थी, वहाँ पे सारी महिला बहनों को सम्मान दिया था। ये जो है चुनाव से, वोटिंग से 7 दिन के पहले ऐसे इतना करोड़ों रुपया कहाँ से आया है, तो ये बताए अरविंद केजरीवाल जी कि ये कहाँ से लाए हैं करोड़ों रुपया। आखिरी सवाल है, मैनिफेस्टो पे जो अपने महिलाओं पे इतना जोर दिया है, आप पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र में तो पैसे रिकवर हो रहे हैं, कैसे यहाँ पर आप लोग पूरा करेंगे वादे को? देखिए, वो लोग हार रहे हैं, वो लोग बिल्कुल जो है मानसिक उनका संतुलन बिगड़ गया है।
यहाँ से नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी हार रहे हैं, दिल्ली से आम आदमी पार्टी भी हार रही है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर करारा पलटवार किया और इसी के साथ ही उन्होंने ये कहा कि पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। एक मौका बीजेपी को देकर के देखिए, क्योंकि बीजेपी की इस वक्त जो सरकार है वो सेंट्रल में है और इसी के साथ ही अगर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का विकास और भी बेहतर तरीके से होगा। फिर अरविंद केजरीवाल अगर रहेंगे तो फिर वो एक्सक्यूज बार बार देंगे कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहे। इसके अलावा मनोज तिवारी ने बीजेपी के जो चुनावी घोषणा पत्र है इसका लेकर के भी जिक्र किया कि वो क्या क्या जो योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए चलाएंगे, युवाओं को देंगे, यमुना को लेकर के क्या बीजेपी की योजना है, ये तमाम योजनाएं भी उन्होंने जनता के सामने गिनवाई। आप भी सुनिए मनोज तिवारी का ये भाषण। मनोज भैया से कि उपस्थित सभी माताओं बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का चल रहा है महाकुंभ भगवान की, गंगा मैया की। जब महाकुंभ चले और आप अपने घर में उसकी चर्चा भी करें तो समझ लीजिए कुंभ स्नान हो रहा है। एक हमारे बहुत बड़े देश के संत गुरु रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो, याद है ना, मन चंगा तो इसलिए मैं आप सभी से महाकुंभ की शुभकामना देते हुए याद दिलाने आया हूं कि दिल्ली में भी एक कुंभ चल रहा है और इस कुंभ का ये जो समुद्र मंथन हो रहा है इसका असली निर्णय किस तारीख को करना है? 5 फरवरी को। हमारे आनंद जी, मनीष बाबू और इनके साथ साथ हमारे सभी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो आम आदमी पार्टी से आज आए हैं, उनका मैं भी हृदय से स्वागत करता हूं। और वैसे अब 5 फरवरी के बाद आम आदमी पार्टी में शायद ही कोई रहे, क्योंकि जिन लोगों ने दिल्ली को गंदा पानी पिला के मार डाला, गंदी हवा देकर के अस्पताल पहुंचा दिया, अब उनके लिए कौन सोचेगा, कौन विचार करेगा? मुझे याद है 2013 में आम आदमी पार्टी एक पार्टी बनी थी और आज 2025 आया है मेरे भाई बहन। 14 में मैं यहाँ का सांसद बना दिल्ली का। मैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपने गांव से निकल के बड़ी मुश्किल से संघर्ष करता हुआ कहीं खड़ा हुआ। 14 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन दिल्ली का ऐसा, मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहने के बाद भी दिल्ली राज्य की जिम्मेदारी एक दूसरी पार्टी ने दिल्ली की जनता से ले लिया। कोई बात नहीं, कई बार जनता को जो विश्वास होता है वहां जाती है, लेकिन आज मैं इस आरके पुरम में अपने भाई अनिल शर्मा के लिए जब खड़ा हूं तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, हे मेरी बहनें, 5 फरवरी को दिल्ली को एक बार नए सिरे से सजाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, मनोज तिवारी को दे दीजिए। ये बात अलग है कि इस बार बीजेपी ने वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा वादा किया है। आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि दिल्ली के प्रत्येक गरीब महिला को बीजेपी जैसे हरियाणा में और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में महिला समृद्धि योजना देती है। दिल्ली के प्रत्येक गरीब महिला को
हम सरकार बन जाती है तो 2500 रुपया महीना देने का मोदी जी ने गारंटी दिया। ये करना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी जब कुछ कहती है तो उसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई गर्भवती महिला होगी, उसको 21,000 रुपया दिया जाएगा, पहले 6,000 दिया जाता था। हर गरीब महिला को, परिवार को 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा। हर गरीब के परिवार को 10 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा। जो गरीब नहीं है, जो मध्यम वर्गीय है, उसके भी 70 साल प्लस के बुजुर्ग की अगर कोई जिम्मेदारी स्वास्थ्य की आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 लाख रुपए का इलाज कराएगी। अब किसी को अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की जरूरत नहीं होगी। भगवान न करे किसी को ऐसा समय आए। हे मेरे रारकेपुरम के भाई बहन, इसके साथ साथ हम लोग प्रत्येक अनुसूचित जाति के समाज के छात्र को 1,000 रुपया महीना, जो कंपटीशन देने किसी भी वर्ग का लड़का जाता है तो 15,000 रुपया उसको एक मुश्त देना, ये सब तो हम करेंगे ही। दिल्ली में अगर किसी को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा हो तो वो चलता रहेगा, उसको बनाए रखेंगे। अगर किसी को 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है तो वो मिलता ही रहेगा। हम उस पानी को ऐसा करेंगे कि आपको किसी टैंकर माफिया का इंतजार न करना पड़े, आपको जार के पानी का 25-30 रुपया वाले जार का इंतजार न करना पड़े। हम वो पानी आपको देने वाले हैं। बस आपको तो देंगे ही महिलाओं को, किराया भी नहीं लगेगा हमारी महिलाओं को, लेकिन साथ में हम 13,000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पे चलाना चाहते हैं, ताकि जब बस आए तो ड्राइवर कंडक्टर ये ना बोले कि फ्री की सवारी खड़ी है, कैसे बैठाओगे, जगह नहीं है। और ये कहने वाला कौन है? मोदी जी है, बीजेपी है। आजकल आप लोगों के मोबाइल पे एक ऑडियो आता होगा, मुझे लगता है अभी अभी मेरी पत्नी ने मुझे ऑडियो भेजा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है, तो वहीं इस चुनावी संग्राम में कांग्रेस पार्टी भी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो रैली है या फिर प्रचार का सिलसिला है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर अभी भी कई सारे बड़े नेताओं ने तरीके से रैली करना शुरू नहीं किया है। फिर राहुल गांधी की आए दिन खबरें आती है कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो रैली रद्द कर रहे हैं। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ऐसे दिग्गज लीडर्स हैं जो कि अभी तक दिल्ली के चुनाव को लेकर के एक भी रैलियां नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है साफ तौर से वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि दिल्ली में जहां 5 फरवरी को वोटिंग होगी तो इसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, यानी कि 8 फरवरी को यह पता चलेगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।